जी। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद जीतने के बाद घोषित होगा। क्यों नहीं, कोई भी हो, राजेश राम भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, कौन होगा। पार्टी का ये डिसीजन है, सारे गठबंधन का ये डिसीजन है। सीएम और डिप्टी सीएम या किसी भी पद के लिए नेताओं की कमी नहीं है हमारे यहाँ, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। मैं तो राजेश राम को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो है कांग्रेस जो है बहुत लोकप्रिय पार्टी अभी है, आज के डेट में बहुत जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि 100 सीट मिले। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। जी, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल एक अलग मोड़ पर दिखाई दे रही है। कई सारे मुद्दों पर क्वेश्चन मार्क है, तो कई सारे मुद्दों को लेकर सस्पेंस अभी भी क्रिएट है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और अब एक नई बात जो है सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड है कि डिप्टी सीएम पोजीशन जो है उनको मिले, और साथ में उस चीज को लेकर कि हाँ, दलित चेहरा क्या आगे बढ़ेगा डिप्टी सीएम पोजीशन के लिए और कौन होगा वो, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग अभी पब्लिक ओपिनियन करने वाले हैं। हम लोग अभी मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इन सब चीजों को लेकर क्या राय है। सर, आप बताइए कि क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है दलित चेहरा को आगे करने वाली है डिप्टी सीएम पोजीशन के लिए? देखिए, अभी बिहार में जो महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल मिला के 6 दल हैं जी। और 6 दल मिला करके इंडिया गठबंधन बना है बिहार में, और सभी दल बहुत मजबूती से आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें सब लोग मिल करके मजबूती से बूथ स्तर से लेकर के पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर पर एनडीए का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं जी। और अभी तक इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है किसी भी इंडिया गठबंधन में कि बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, इस बात की कोई चर्चा नहीं है। अगर आने वाले समय में अगर चर्चा होती है तो वो इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता हैं, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो सब लोग मिलकर तय करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। अभी तो सिर्फ चुनाव लड़ना है। तो सर, सवाल ये है कि मुकेश सहनी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है डिप्टी सीएम पोजीशन चाहती है और दलित चेहरा को आगे करेगी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन होगा चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा जी। गठबंधन इंटैक्ट है, सब साथ मिल कर करके 243 पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद जीतने के बाद घोषित होगा जी। राजेश राम की बातें सामने आ रही है कि राजेश राम को आगे करेंगे आप लोग, तो ऐसा कुछ है? क्यों नहीं, कोई भी हो, राजेश राम भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, कौन होगा, एकदम होंगे, हो सकते हैं। इसीलिए तो चुनाव के बाद ये तय होगा जी। अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है कि आखिर कौन होने वाला है। यही डिसीजन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्टी का ये डिसीजन है, सारे गठबंधन का ये डिसीजन है कि मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद होगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद होगा। विधायक लोग करेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम का मैं पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री बनेगा तो डिप्टी सीएम भी बनेगा, वो भी होगा, सारा चीज चुनाव। क्या सभी कांग्रेस पार्टी से ही होने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव को छोड़ के क्या सभी कांग्रेस पार्टी से ही होने वाले? नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ महागठबंधन इंटैक्ट है, सारे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे 243 पर। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारा चुनाव होगा, निर्णय होगा। देखिए, बाकी लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या राय है। आपके अनुसार किस दलित चेहरे को आगे होना चाहिए डिप्टी सीएम पोजीशन के लिए? हमारे यहाँ तो कांग्रेस में राजेश राम जी हैं दलित चेहरा। हाँ, अगर उनको मौका मिलेगा, अगर पार्टी जो है देगी उनको, तो अच्छा काम कर सकते हैं बिहार के लिए। यानी आपके अनुसार भी राजेश राम ही वो चेहरा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कोई? और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, नेताओं की कमी नहीं है जी। सीएम और डिप्टी सीएम या किसी भी पद के लिए नेताओं की कमी नहीं है हमारे यहाँ, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। सामाजिक समीकरण हमारे यहाँ। लेकिन अभी जो डिप्टी सीएम का जो सवाल है कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वो राजेश राम है। दलित चेहरा तो है, तो हमारे यहाँ दलित में उनको बनाया जा सकता है। जी जी। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है, आखिर किस चेहरे को आगे बढ़ना चाहिए डिप्टी सीएम पोजीशन के लिए।
वो तो चुनाव हार जीत के बाद ही फैसला होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनेंगे। तो आप लोगों ने माइंड में तो एक छवि रखी होगी ना कि किसको आगे करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मैं तो राजेश राम को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। आप राजेश राम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बातें तो ये हो रही हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे इंडिया गठबंधन के। वो तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा, पहले तो कोई फैसला नहीं है। आपका कहना है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। जी क्या लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? एकदम खुलेआम सपोर्ट करेंगे। यानी कि उनका चांसेस है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर उनको सीएम चेहरा बनाया जाए। जी एकदम बन जाएंगे खुलेआम। जी ठीक है। आपकी क्या राय किस संबंध में? डिप्टी सीएम को लेकर कि किसको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा चेहरा जो है सबसे आगे जा सकता है और उस पोजीशन के लिए दावेदारी अच्छे से नहीं हो पाए? और जैसा कि सब लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद जो है इसका सिलेक्शन होगा जी और वो विधायक लोग चुनेंगे। जी लेकिन जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है तो डिप्टी सीएम में जैसा कि आप बता रही हैं कि कांग्रेस का बनेंगे डिप्टी सीएम जी और उसके बाद दलित चेहरा बनेंगे। दलित चेहरा में तो राजेश राम जी बहुत अच्छे हैं, जी उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं। जी मैं नहीं कह रही हूँ, मुकेश सहनी का कहना है। अच्छा, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जी। डिप्टी सीएम कांग्रेस के होंगे कांग्रेस के होंगे जी। और वो दलित होंगे। जी हाँ, तो दलित में तो राजेश राम जी बहुत अच्छे हैं, जी एज ए अध्यक्ष भी अच्छे हैं और उसके बाद नेचर के भी अच्छे हैं, उनको लोग जानता भी है, उनके फादर भी मंत्री रहे और पढ़े लिखे भी हैं, तो तो स्वाभाविक है कि वो पार्टी की पहली पसंद होगी। अच्छा, मतलब पहली पसंद पार्टी की राजेश राम होंगे और उनका चांसेस भी है कि वो डिप्टी सीएम अगर उनको पोजीशन मिलता है कांग्रेस पार्टी को तो वो होगा ही हो। अच्छा, ये 70 सीटों की जो मांग है कांग्रेस की, क्या लगता है ये होगा पूरा? तेजस्वी यादव 70 सीट की मांग को एक्सेप्ट कर लेंगे? करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी जो है कांग्रेस जो है बहुत लोकप्रिय पार्टी अभी है। आज के डेट में बहुत जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, हर जिला प्रखंड हर स्तर पर काम चल रहा है, गांव लेवल पर काम चल रहा है, बूथ लेवल पर काम चल रहा है। जी तो इसलिए जो है कांग्रेस जो है वो पहले वाली बात नहीं है, अब जमीनी स्तर पर मजबूत है और राज्य स्तरीय पर जिला का स्तर पर भी मजबूत है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि 100 सीट मिले। 100 सीटें, पप्पू यादव का भी यही कहना है कि 100 सीटें मिले। सही कह रहे हैं, पप्पू जी सही बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, तेजस्वी जी को मानना पड़ेगा ना। 100 सीटों की बातें कैसे मान लेंगे? अभी तक तो नहीं, अगर हम अच्छा करेंगे या हमारा जो है वो लोगों के प्रति अच्छा रहेगा कि भाई कांग्रेस अच्छा कर सकती है अल्टरनेट के तौर पर, कि भाई सबको देख लिया, लालू जी को देख लिया गया, नीतीश बाबू को देख लिया गया, तो लगभग 35 साल से कांग्रेस नहीं है, 89 के बाद 90 के बाद अदर पार्टी है, तो भाई इसको चांस दिया जाए, कांग्रेस को भी चांस दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का तो यही कहना है कि पिछले चुनाव में प्रदर्शन जो था कांग्रेस का वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम उनको उतनी ज्यादा सीटें नहीं देंगे। लेकिन अब तो है डिमांड 70 सीटों का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो है कहना गलत है, इसलिए कि उन्होंने वैसे ही सीट दी जो आज तक जो है बीजेपी छोड़ के आरजेडी कभी नहीं जीता है या अदर पार्टी नहीं जीता है। तो हमें सीट अच्छी चाहिए जो हमारा जहाँ वर्चस्व है, जहाँ हम लोकप्रिय हैं, जहाँ हमारा जो मजबूत है, जो वहाँ सीट हमको मिले। इसलिए वो पिछले बार वाला जो सीट हमको दे दिया गया था, जो वो सीट हमको नहीं चाहिए, उसमें चेंजिंग होगा, उसमें बदलाव होगा जी। हाँ, पहले वाला 70 सीट हमको वो नहीं चाहिए। वो हमें बदनाम कर रहे हैं कि भाई 70 सीट या 19 सीट आया, लेकिन जब हमें सीट दिया गया था वो 60 के लगभग मिला था, 60 से नीचे ही 54 सीट मिला था, 27 सीट हम आए थे, जीते थे, 27 सीट जीते थे। इसलिए सीट हमें जो है अच्छी सीट मिलेगी जहां हमारी पकड़ है, जहां हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, जहां पार्टी मजबूत है। इसलिए वैसी सीट नहीं चाहिए जो ऑलरेडी आरजेडी में नहीं जीत रही है, वहां बीजेपी का वर्चस्व है। तो हमें जो है सीट का नहीं, सीट ज़्यादा की बात नहीं है न कम की बात है, हमें वैसी सीट चाहिए जहां हमारी मजबूत पकड़ है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आइए आपसे पूछते हैं। आप बताइए, आपके अनुसार क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से डिप्टी सीएम का दलित चेहरा कौन होगा? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इतनी अभी मजबूत हुई है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। डिप्टी सीएम के विषय में दलित में उनसे बढ़िया चेहरा अभी कोई नहीं है। या आप भी मानते हैं कि अभी उनसे बेटर कोई भी नहीं है? तो आपके अनुसार दलित चेहरा जो होंगे वो राजेश राम होंगे?
ये तो डिप्टी सीएम के लिए ना। अब मेरी पार्टी अगर बहुमत में आती है जी तो विधायक दल या हमारे नेता तय करेंगे ना, हम अधिक सीट जीतेंगे तो अच्छा, अधिक सीट जीत गए तो सीएम वाला फिर भी तो आप ही क्यों 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 नहीं कर सकते हैं? जी हमारे विधायक दल की बैठक होगा, उसमें बहुमत अगर हमको ज्यादा आता है तो सीएम क्यों नहीं बनेंगे हम? पर तेजस्वी तो ये दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, सब लोगों को हम ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो सीएम फेस भी हम ही होने चाहिए। उससे पहले दावा भी कर चुके हैं और बोल भी चुके हैं कि सीएम फेस हम ही होंगे। कांग्रेस के कौन ऐसा वर्कर और आदमी है जो घूम नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, संग माने धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है? हर क्षेत्र में, हर जगह, हर कस्बा में कांग्रेस वर्कर तो निकल चला है ना। अब लोग देख रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो रहा है तो लोग घबरा रहा है। अच्छा पहले जो सीट आप 19 या 20 जो जीता तो उसमें जितना हारने वाला सीट था, जो हमारे यहाँ बहुमत नहीं था, वो सब जगह में दे दिया। अगर बढ़िया चिन्हित सीट मिलता जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों का ग्राफ बहुत आगे होता ना। तो ये तो माने चिन्हित करके जहाँ मजबूत है वही ना लड़ेंगे, जहाँ मेरा संगठन है वही ना काम करेंगे। तो इसलिए पहले वाले अब कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत, कांग्रेस का अभी जो चल रहा है कार्यक्रम सब बहुत मजबूत है। हमारे नेता ही मजबूत है, राष्ट्रीय नेता तो आप समझ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल जी के अंदर में जो खुद उनके अंदर कितनी करंट और बिजली है, जो पूरे देश को एक जगह किए हुए हैं, एक मुद्दा पर। अभी नवजातीय जनगणना में बोले थे ना कि हम करवा करके रहेंगे, करवाए ना, विपक्ष के लीडर के हैसियत से आदेश कराए ना। वो जातीय जनगणना मजबूरी में मोदी जी को करना पड़ा ना। उसी तरह कांग्रेस के वर्कर भी मेहनत कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, तेजस्वी भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी। इसीलिए ना गठबंधन हुआ है, गठबंधन मिल करके काम कर रहा है। मैडम उस दिन भी सब लोगों की बैठक हुई है, एक साथ हुई है। तो जिसका ज्यादा बहुमत होगा, जो आएगा, विधायक दल जो चुनेगा वही ना होगा। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित में जो आप उपाध्यक्ष के लिए जो पूछे, तो डिप्टी सीएम में इनसे बढ़िया तभी तत्काल उम्मीदवार कोई नहीं लग रहा है। जय हिंद। तो आपने सुना कि कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम पोजीशन हमें मिल जाती है तो हम दलित चेहरा में सिर्फ और सिर्फ राजेश राम को ही आगे करेंगे, इनके अलावा और कोई है ही नहीं जो इस पोजीशन के लिए सटीक बैठ सके, इसलिए हम राजेश राम को ही आगे करेंगे। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।